हेलो व्हाट्स अप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। इफ़ यू आर कमिंग टू सस्कैचुअन प्रोविंस दैट मीन्स अगर आप कनाडा आने वाले हो और स्पेशली अगर आप सस्कैचुअन प्रोविंस में आ रहे हो, डजेंट मैटर आप इस प्रोविंस में कहीं भी जा रहे हो, किसी भी सिटी में जा रहे हो, किसी भी मिनी सिटी में जा रहे हो, किसी भी टाउन या विलेज में जा रहे हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 बिकॉज मैं डेट और टाइम और ईयर मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हालात टाइम चेंजेस होते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ पीआर, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम्स। कुछ स्ट्रीम्स बंद होती है, कुछ स्ट्रीम्स को ख़त्म किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अप एंड डाउन होता रहता है। और जो यहाँ पे जितनी भी जॉब्स है सस्कैचुअन प्रोविंस में, लाइक सस्कैचुअन हो गया, मैनिटोबा प्रोविंस हो गया, यहाँ पे मेनली जो जॉब्स होती है वो सीजनल होती है क्योंकि यहाँ पे दो तरह की मेन इंडस्ट्री है। एक है कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मतलब और इसके अलावा जो एक बड़ी इंडस्ट्री है इनके अलावा वो है रिटेल इंडस्ट्री। तो आपको जितनी भी जॉब्स मिलेगी वो आपको स्पेसिफिकली इतनी इसी इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब मिलेगी। अगर आप ये सोचो कि मुझे आईटी में जॉब मिल जाए सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर, जैना सिटी के अंदर या सस्कातून सिटी के अंदर, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, है ही नहीं। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रिटेल और कंस्ट्रक्शन, या थोड़ी बहुत जो बची वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, लाइक इंश्योरेंस हो गया, इमिग्रेशन वाला हो गया, बस इसके अलावा नहीं है। और हल्का फुल्का स्किल बेस्ड तो हर जगह चलता है और स्किल बेस्ड तो है ही है। तो देखो सिंपल सी बात है। मैं फर्स्ट पॉइंट है जॉब्स इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग मैं पहले बात कर रहा था। जॉब्स यहाँ पे बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। चाहे अगर आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हो, लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पे आते हैं, चाहे वो एल पे हो, विजिटर वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे तो कन्वर्ट करते हैं एल पे थ्रू वर्क परमिट, मीन्स वर्क परमिट पे जाते हैं, या कोई स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अभी आप यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में जा रहे हो, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक में जा रहे हो, या फेयर व्यू में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो। जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं सब पब्लिक हैं, कोई प्राइवेट नहीं है। तो अगर आप कोई भी 1 ईयर 2 ईयर कोर्स लेते हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 या मास्टर्स लेते हो, तो आपको हर किसी में वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। सो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, तो आपको ऐसा कोई नहीं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, सब पब्लिक है। 1 ईयर कोर्स लोगे तो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, 2 ईयर कोर्स लोगे तो 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। आई वुड रिकमेंड यू, एडवाइस यू, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है और आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं भी है, तो आप सिर्फ मास्टर डिग्री को ही उस पर ही अप्लाई करना। द रीज़न इज़ डैट राइट नाउ गेटिंग अ पीआर इट्स डिफ़िकल्ट। 2023 में 24 साल है ना, हाँ 2024 में 4,85,000 सीट्स है फॉर द पीआर। 2025 में 26 में 5 लाख सीट्स होगी फॉर द पीआर ईच, मीन्स 5 लाख 2025 में भी 2026 में भी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ पीआर में भी। तो आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो मास्टर डिग्री में जाना। अगर आपको लगे कि मेरे पास ग्रेजुएशन के बाद आ रहा हो और मेरे पास 4 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, और मैं 1+1 लेना चाहता हूँ या 2 ईयर का डिप्लोमा लेना चाहता हूँ या सर्टिफिकेट कोर्स लेना चाहता हूँ 2 ईयर्स का, तो फिर आप ले सकते हो। लेकिन ये ज़रूर चेक करना कि आपके पीएनपी में, दैट मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में, कितना स्कोर बन रहा है। स्कोर मिनिमम 60 होता है, उसे क्रॉस करना होता है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। अगर वो हो रहा है ईजिली तो अच्छी बात है। तो देखो, पहली बात तो देखो यार, यहाँ पे जॉब मिलना तो मुश्किल है, आसान नहीं है। जॉब तब मिलेगी अदरवाइज अगर आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके पास स्किल्स है, स्किल्स हो गए, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि आप फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो, आप सिंपल जॉब कर सकते हो, सर्टिफिकेट लाइसेंस लो, आप वैसे भी किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो और फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो। बाकी बात बची कैश जॉब। दो तरह की कैश जॉब, एक दो तरह की जॉब होती है, एक होती है सिन, सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो लीगली होती है, और एक होती है कैश जॉब। कैश जॉब इलीगली होती है, इफ़ यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। अगर आप कैश जॉब करते हो तो बहुत कम चांसेस है, जॉब मिल जाती है लेकिन बहुत कम चांसेस है। और आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिलेगी वो सस्कातून सिटी जो फाइनेंशियल कैपिटल है सस्कैचुअन प्रोविंस की, और रेजाइना सिटी जो कैपिटल है सस्कैचुअन प्रोविंस की, आपको यहीं पे जॉब मिलेगी मैक्सिमम। इसके बाद थोड़ी बहुत सिटीज़ आती है, वो है वॉर्मन, मूसे जॉब, प्रिंस अल्बर्ट, और छोटे मोटे टाउन है आउटलुक, क्रेसेंट, वेरमैन और रोज टाउन। तो इस तरह के टाउन है। एक लव नाम से भी एक विलेज है जो नॉर्थन प्रोविंस में पड़ता है, इसकी पॉपुलेशन अराउंड सिर्फ आई थिंक 150 या 100 से भी लेस है। उसका उस विलेज का नाम भी लव है, LOVE। अगर आप सर्च करना चाहो सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मेनली जितने भी देखो सस्कैचुअन में अपॉर्चुनिटीज़, मैं जॉब के रिगार्डिंग कह रहा था। अभी ऐसे अप्रैल है, अभी ये टाइम है बीज बोने का। अप्रैल से लेके अक्टूबर के आखिरी तक ही जॉब्स मिलती है एग्रीकल्चर, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि सारी जॉब सीजनल जॉब्स होती है। और इसके बाद आती है विंटर्स।
एक आपके बहुत लोगों के माइंड में मिथ है कि यहाँ पे बहुत हार्ड टेम्परेचर बढ़ता है, वेदर जो होता है बहुत डाउन जाता है, -40 -45 बिल्कुल जाता है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता, अप एंड डाउन होता रहता है। -20 -35 25 इट्स -20 टू -25 इट्स अ एवरेज टेम्परेचर, लेकिन 15 -15 25 35 45 ये होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो अगर आपको लगे कि मैं इसमें सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा, इतना मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी, इतना मुश्किल नहीं है। इफ़ यू हैव अ कार, इट वुड वेरी इजी। इफ़ यू डोंट हैव अ कार, थोड़ा बहुत आपको इशू आएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक जाने में। आपको पब्लिक बस लेनी पड़ेगी, आप राइड शेयरिंग करोगे या ऊबर करोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इशू आएगा। लेकिन अगर आप जाते हो भी विंटर्स में, कहीं भी जाते हो शॉपिंग करने, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने ऑफिस भी जाते हो, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा प्रॉपर क्लोथिंग करना, कपड़े ढंग से पहनना और अपना प्रॉपर कवर अप करना, यही तरीका है। वरना इट्स ईजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट ईजी है। तो सीधा बात करता हूँ पीआर के रिगार्डिंग। देखो, पीआर मिलना यहाँ पे ईजी है, लेकिन करंट सिनेरियो में इतना ईजी नहीं है। अब आप 1 ईयर की स्टडी करोगे, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लोगे, डज़न्ट मैटर कोई भी फील्ड हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। दैट मीन्स 1.5 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो। आप SINP सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर फाइल कर सकते हो। इस SINP के अंदर 4 कैटेगरीज आती है। चौथी कैटेगरी आती है हार्ड टू फ्री कैटेगरी, जो 11 जनवरी 2024 को बंद हो गई थी। इसमें 33 सब कैटेगरीज आती है और इस 33 सब कैटेगरीज में से 22 सब कैटेगरीज को फ्रीज कर दिया गया था। मीन्स 33 में से 22 को रोक दिया गया था, टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया था टिल स्प्रिंग 2024। मीन्स ये इसको वैसे खुल जाना चाहिए जुलाई तक इसको खुल जाना चाहिए। बाकी टेम्परेरी क्लोज था। और 4 स्ट्रीम्स आती है। अगर आपने 11 जनवरी 2024 के बाद आप जॉब करते हो, अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप हार्ड टू फ्री कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है। अगर उससे पहले करते हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे 1.25 साल हो गया है और 1.25 साल से ज़्यादा ही हो गया है, तो PNP का ड्रॉ निकला नहीं है। दैट मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम का ड्रॉ निकला नहीं है। सो राइट नाउ गेटिंग एन PR इन सस्कैचुअन ऑल्सो इट्स नॉट दैट ईजी। बट लेकिन कुछ कुछ कैटेगरीज ऐसी भी होती है, इसमें आपको सीधा 6 महीने वर्क करो, 760 घंटे काम करो, या 8 महीने वर्क करो, 860 आवर्स वर्क करो, 30 आवर्स पर वीक मिनिमम होना चाहिए, आपको आवर्स मिलने चाहिए आपकी जॉब में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो और आप फाइल कर सकते हो SINP के अंदर। उसमें आपको PNP के ड्रॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे दो छोटी मोटी जो एक लोअर जॉब्स है, मींस लोअर बेसिस वाली जॉब है, एक है फूड काउंटर अटेंडेंट। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी बात की हुई थी। फूड काउंटर अटेंडेंट और फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है। क्लीनिंग की जॉब भी होती है, जिसका कोड है 65200 और 65201, ये इसका NOC कोड है। तो अगर आप इसमें जॉब करते हो, 6 महीने वर्क करते हो, एलिजिबल हो जाते हो। एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप जॉब करते हो और आप एलिजिबल हो जाते हो, एलिजिबल होने से पहले ही अपना IELTS जनरल का या सेल्फ का एग्ज़ाम दे देना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेना, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम को बचाओ और फोकस करो। जैसे ही आप एलिजिबल होते हो, आप अपनी फ़ाइल कर दो, विद इन 3 to 4 डेज़ के अंदर SINB में फ़ाइल कर दो। जितना जल्दी फ़ाइल करोगे उतना बेटर आपके लिए है। बाकी बात करो ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, देखो ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है। आपको ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ आपको सस्कतन सिटी और रजाना सिटी के अंदर ही मिलेगा, और कुछ खास नहीं है। अगर इफ़ यू हैव टू गो एनी अदर सिटी और एनी अदर प्रोविंस, एनी अदर नॉट प्रोविंस, एनी अदर सिटी या छोटे टाउन में, विलेज में या मिनी सिटी में जाना भी चाहोगे ना आप, तो आपको दिक्कतें आएगी। द रीज़न इज़ डैट ट्रांसपोर्टेशन इतना कुछ खास नहीं है। या तो एक तरीका है, या तो आप ऊबर कर लो, लेकिन आपको महंगा पड़ेगा। लिफ्ट कर लो, वो आपको महंगा पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़े तरीका है जो सब सस्ता पड़ेगा, अगर आप सिटी टू सिटी जा रहे हो, तो आप राइड शेयरिंग कर लो। डैट मीन्स कार पुलिंग कर लो। डैट वुड बी क्वाइट चीप। लेकिन अगर आपको विलेज जाना है, टाउन जाना है, किसी एक्सेप्ट सिटी, एक्सेप्ट मिनी सिटी, तो आपको वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। उसमें आके अच्छे खासे पैसे लगेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का बहुत बेकार है, और हर किसी के पास अपनी गाड़ी होती है। आप स्टूडेंट हो, आप LMI पे आते हो, वर्क परमिट पे आते हो, तो ऑब्वियस ये बात ज़रूरी नहीं कि आपके पास गाड़ी हो, तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलता नहीं है। और आपको पब्लिक बस जो चलती है यहाँ की, मीन्स जो इंटर सिटी बस भी चलती है, वो भी सिर्फ 3-4 सिटीज़ के बीच में चलती है। प्रिंस एल्बर्ट, सस्कातून, रेजाइना, मूसे जाओ, इनके बीच में चलती है। तो अगर आपको किसी टाउन में, विलेज में आपको वर्क मिलता है, जॉब मिलती है, अगर वहाँ पे रहते हो आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू कि पॉइंट A से पॉइंट B तक जा पाओ। बाकी बात करें टैक्स सिस्टम के रिगार्डिंग, टैक्स सिस्टम यहाँ पे ठीक ठाक है। देखो, अगर आप किसी टाउन में, विलेज में रहते होगे ना, अगर वहाँ पे किसी ग्रॉसरी स्टोर्स में सामान खरीदते हो, तो इट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिटी में रहते होगे, चाहे वो कोई भी सिटी हो, चाहे मेरी सिटी हो। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, ऑप्शन ज़्यादा होगी हर चीज़ के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉसरीज, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउस। लेकिन आप टाउन विलेज में रहते होगे तो इट वुड बी बेकार है, बहुत महंगा पड़ेगा।
यू आर पेइंग 2 और 3 टाइम्स, दिस इज़ द मिनिमम यू आर पेइंग। मतलब आपके अच्छे खासे पैसे लगेंगे अगर आप टाउन या विलेज में रह रहे होगे। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, सस्कैचुअन में देखो इतना कुछ खास नहीं है। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊँ, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हो, एलएमआई पे आते हो और आपका फोकस सिर्फ पीआर है, ऑब्वियस सी बात है पीआर ही है, आप पीआर लेने ही आ रहे हो इस जैसे प्रोविंस में, तो मैं आपको कहूँगा सस्कैचुअन में ज़रूर आओ। और एलएमआई के रिगार्डिंग आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, एलएमआई यहाँ पे ईज़ी है, मीन्स अगर आप एलएमआई पे आते हो, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट में आते हो, तो इट्स ईज़ी टू गेट अ जॉब हियर। आप jobsbank.gc.ca पे जाओगे, अप्लाई करोगे, इतना आपको आराम से जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपकी एलएमआई, अगर आपकी जो इंडस्ट्री, अगर आपको जो बैकअप है, आपका जो प्रोफाइल है, दैट मीन्स आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है, मीन्स आप स्किल बेस में आते हो, प्लम्बर, मैकेनिक, कारपेंट्री, शेफ़ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, बार्बर के रिगार्डिंग, तो इन जैसी इंडस्ट्री में ना आपको फ्री में भी जॉब मिल जाती है। फेसबुक पे जाओगे, सर्च पे जाओगे, एलएमआई ग्रुप्स होते हैं, एलएमआई जॉब ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे उनको ज्वाइन करोगे, या jobsbank.gc.ca पे जाओगे या indeed.ca पे जाओगे, तो ऐसे बहुत सारे आपको एलएमआई अप्रूव्ड जॉब्स होती है और वहाँ पे अप्लाई करो। आपको तभी मिलेगा फ्री में, तभी एक तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, एक तो आप हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, मतलब सर्च करो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सही इंडस्ट्री में हो, मीन्स आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप स्किल बेस में आते हो, शेफ़ में आते हो, कुक में आते हो या स्किल बेस में आते हो, तो आपको मिलेगा। आपको सोचो कि आपको आईटी में जॉब मिल जाएगी, यहाँ पे आईटी की जॉब नहीं है। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, कोई आईटी की जॉब नहीं, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड अगर आप एलएमआई के थ्रू आते हो, मैं आपको एलएमआई में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप एलएमआई की जॉब खरीदते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इलीगल, अगर खरीदते भी हो, तो जिस एम्प्लॉयर से आप लेते हो जॉब थ्रू इमिग्रेशन कंसल्टेंट या डायरेक्टली लेते हो, वहाँ पे एटलीस्ट वर्क ज़रूर करो। सिर्फ ऐसा मत करो कि पेरोल चला दो, मैं यहाँ पे कैश में जॉब कर लूँगा, ये आपको बाद में दिक्कत आएगी। एम्प्लॉयर का, इमिग्रेशन कंसल्टेंट का, उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आपको होगा। तो ऐसा कभी मत करना। अगर आप जहाँ भी एलएमआई पे जाते हो, वहाँ पे एटलीस्ट आवर्स लो, मिनिमम 30, और जितने ज़्यादा आवर्स होंगे उतना आपके लिए भला है, क्योंकि उतना ज़्यादा पैसे आप कमाओगे, और जितना ज़्यादा वेज होगा उतना आपका भला है, क्योंकि आपको ये हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ जाल, दैट मीन्स जॉब अप्रूवल लेटर। क्योंकि मिनिमम वेज पे काम करोगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉब अप्रूवल लेटर में आपका क्लियर नहीं होगा, मीन्स आईआरसीसी से अप्रूव नहीं होगा। क्योंकि जॉब अप्रूवल लेटर के 30 पॉइंट्स मिलते हैं, और आपको एलएमआई मिलता है तो आपको उसके 50 पॉइंट्स मिलते हैं। आपकी एज, आपका आईलेट का जनरल का स्कोर या सेल्फ पेपर एग्जाम दे तो उसका आपको कितने आवर्स मिलते हैं, ये मैटर करता है। आप और किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आप किस नॉक कोड में वर्क करते हो, एबीओ में वर्क करते हो तो हाईली स्किल्ड में आते हो, आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। सी में आते हो, सॉरी डी और ई में आते हो तो कम पॉइंट्स मिलेंगे। और किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में वर्क करते हो, ऑयल एंड किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल, हेल्थ केयर, फार्मिंग में वर्क करते हो तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। फूड काउंटर अटेंडेंट, छोटी मोटी जॉब करोगे रिटेल में किसी भी स्टोर पे, तो आपको इतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, इतना को पॉइंट्स बनेंगे भी नहीं। काफ़ी चीज़ें मैटर करती है, बट यस, थोड़ा सा देख ताक के आना, सोच समझ के आना। और सस्कैचुअन में अगर आप कभी आओगे तो ये समझना कि अगर आप ओंटारियो में किसी और प्रोविंस से मूव हो रहे हो, लाइक ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक एंड ओंटारियो प्रोविंस से, तो समझना कि आप 20 साल पीछे आ रहे हो कनाडा के अंदर ही, 20 ईयर्स पीछे आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है रियलिटी में। और सिर्फ दूर दूर आपको पूरा फ्लैट लैंड मिलेगा, फार्मिंग, यही चीज़ें हैं। और फार्मिंग भी सिर्फ सीजनल होती है, जैसे अभी अप्रैल का महीना अभी स्टार्ट होगा और ये सिर्फ अक्टूबर के एंड तक जाएगा। सो दिस इज़ द होल अबाउट लाइक सस्कैचुअन प्रोविंस। आई डोंट थिंक मैंने कोई प्रोविंस कोई पॉइंट छोड़ा है। एक पॉइंट छोड़ दिया मैंने एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो मैंने बता दिया था सस्कैचुअन में, सस्कैचुअन यूनिवर्सिटी है, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है, सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो सारे पॉइंट्स कवर अप है। आई थिंक अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। बाकी और कोई पॉइंट है नहीं, और जॉब मिलना इतना भी ईजी नहीं है अगर किसी और प्रोविंस से मूव हो रहे हो। आई वुड रिकमेंड यू, पहले रिसर्च करो, चेक करो, जॉब मिल रही है, जूम के थ्रू वीडियो कॉल पे तब इंटरव्यू दो तभी आना, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। अदरवाइज यू हैव टू पे, यू हैव टू बाय द जॉब, दैट इज़, दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू हैव टू बाय द जॉब। और आपको पीआर में के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी अगर आपको मैं एक छोटी एडवाइस आखिरी में अलग से करूँगा, अगर आपको एलएमआई पे आना ही है, मेरे हिसाब से अभी आरएनआईपी को परमानेंट कर दिया गया है, रूरल नॉर्थ इमिग्रेशन प्रोग्राम को, जो पहले पायलट प्रोग्राम था, जो पहले टेम्परेरी था, उसे परमानेंट कर दिया गया है। अगर आपको आरएनआईपी और एलएमआई में से किसी एक को चीज़ को चूज़ करना हो, आई वुड हाईली एडवाइस यू चूज़ द आरएनआईपी। आप डायरेक्ट पीआर भी ले सकते हो, बट मेक श्योर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए भी देना पड़ेगा, उसके लिए भी देना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि डायरेक्ट पीआर पे आओ।
इट विल टेक मिनिमम 2 से मैक्सिमम 8 मंथ्स। बाकी फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं, और ध्यान से आना और सोच समझ के आओ। LMI पे भी जा रहे हो या किसी भी RNI पे भी जा रहे हो, स्टडी वीज़ा पे भी जा रहे हो, सोचो समझो आपकी प्रोफाइल की। अगर आप आफ्टर 12th के बाद आते हो, मैं आपको मना करूँगा कि पॉइंट्स नहीं बनेंगे। पॉइंट्स 12th के बाद तभी आओ जब आपको पक्की 100% गारंटी हो, आपको मेरे को जॉब अप्रूवल लेटर मिल रहा है, मेरे को जॉब आराम से मिल रही है, मुझे LMI डॉक्यूमेंट मिल रहा है, और मैं मिनिमम 2 ईयर का कोर्स या ले रही हूँ या ले रहा हूँ, कोई भी, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो 1+1 हो, या आप ग्रेजुएशन ले रहे हो 3 ईयर्स का या 4 ईयर्स का, तभी मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए जिसमें आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिले। अदरवाइज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर अभी सोचो कि मैं 1 ईयर की स्टडी करूँगा, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लूँगा और एलिजिबल हो जाऊँगा, और मेरे को PR मिल जाएगा विद इन 4 to 5 मंथ्स के टाइम के अंदर, राइट नाउ इट्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड एडवाइस यू मिनिमम 2 ईयर कोर्स। आपकी अच्छी प्रोफाइल है, अच्छा एक्सपीरियंस है, इट्स बेटर टू कम इन टू द LMIA और RNIP, बिकॉज पैसे आपको वहाँ भी लगाने हैं, पैसे आपको वहाँ भी फूकने हैं। स्टडी वीज़ा एक बहाना है, इसका मतलब PR बहाना है। सो इट्स बेटर फोकस ऑन PR। वंस यू गेट PR, आफ्टर गेटिंग PR, जहाँ जाना जाओ एंड लर्न स्किल्स। जितने ज़्यादा स्किल्स होगी उतने ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होगी, उतनी बेटर आपकी लाइफ होगी। अदरवाइज़ यहाँ से वहाँ भटकोगे, PR के पॉइंट्स बनेगी नहीं, ना PR कर पाओगे। और जाते जाते आखिर आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो फ्रेंच लैंग्वेज ज़रूर सीख लेना। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। एंजॉय लाइफ, टेक केयर।